अच्छा सर, तो फिर आप डिप्टी कंजर्वेटर कब बने? फिर तो आप तकरीबन महकमे के चीजें आपके हाथ में आ गई या स्टिल फॉरेस्ट का ओल्ड था? अच्छा सर, तो फिर आप डिप्टी कंजर्वेटर कब बने? मैं जनाब डिप्टी कंजर्वेटर बन गया था 1982 में। फिर तो आप तकरीबन महकमे के चीजें आपके हाथ में आ गई या स्टिल फॉरेस्ट का ओल्ड था? मैंने जो 2 साल चित्राल में गुजारे जी, अच्छा। उसमें मैंने चित्राल के तूल अर्ज में चक्कर लगाया, घूमा मैं। ठीक। सो मच सो कि अगर चित्राल के बारे में गवर्नमेंट की कोई ओपिनियन ज़रूरत होती थी गवर्नमेंट को, तो मुझसे पूछते थे कि ये इलाका कैसा है। ठीक है चित्राल से जब वो 77 में जब हमारे लास्ट कंजर्वेटर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, सर। इकोनॉमी ड्राइव आई तो उन्होंने कहा कि दिस वाइल्ड लाइफ विंग इज सुपरफ्लुअस, इसको आप ख़त्म करें अच्छा। इकोनॉमी ड्राइव में। और विंग ख़त्म हो गया, अच्छा। कंजर्वेटर की पोस्ट भी अबालिश हो गई, डिप्टी कंजर्वेटर्स की पोस्टें भी वो एबॉलिश सर हो गई। जी, और ये पोस्टें रह गई, डिप्टी कंजर्वेटर की रह गई, असिस्टेंट कंजर्वेटर की अबालिश हो गई। अच्छा। तो हमें उन डिप्टी कंजर्वेटर की पोस्टों के अगेंस्ट 3 आदमियों को एडजस्ट किया गया, एक को पेशावर में, एक एबटाबाद और एक DI खान। तो मैं पेशावर में रहा, इकमाइल साहब एबटाबाद चले गए और एक और साहब थे वो DI खान चले गए। तो वो फिर हमने 1-2 साल इस तरह गुजारे कि हर एक आदमी ही वॉज अटैच्ड टू रेस्पेक्टिव कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एज स्टाफ ऑफिसर अच्छा। फॉर वाइल्ड लाइफ। ये तरक्की हुई हमारे 5-6 साल में उसकी। अच्छा। इस दौरान फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिल गया अल्लाह बख्शे जनरल फजल हक साहब के साथ, जी। कि वो शिकार के शौकीन थे और निकलते थे शिकार के लिए, तो ऑब्वियसली फॉर प्रोटोकॉल रीजंस मुझे जाना पड़ता था। तो जब उनसे आमना सामना हुआ, मुलाकात हुई, एक और ऑफिसर की बात थी, सीनियर ऑफिसर की, उन्होंने कोई ऐसी बात की कि मैंने उनको कन्फ्रंट कर दिया कि जनाब ये ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा है। आप उन्होंने वो चीज़ रिपीट की, मैंने भी रिपीट की, जी। और थर्ड टाइम जब उसने रिपीट की तो मैं थोड़ा सा, मुझे बहुत बुरा फील हुआ और मैंने कोई बात कर दी, पता नहीं क्या बात की थी मेरा। ठीक। उन्हें बहुत गुस्सा आया, मेरी तरफ देखा और घूर के और कहा कि जाओ। मैं हट गया वहाँ से, कोई चारा नहीं था। उस दिन के बाद से फजल हक साहब ने मुझे वो रेस्पेक्ट दी जो किसी और उसने को वो नहीं दी। जुर्रत को देगा। शायद शायद मैं सर वैसे आपके साथ, मैं जब PhD के लिए इंटरव्यू दे रहा था तो थोड़ा सा मैंने कन्फ्रंट किया, हालांकि आई वाज 21-22। बाद में जब PFI आ गया, आपको खान साहब थे हमारे फॉरेस्ट केमिस्ट, फजल वाहिद खान। जी जी जी। उसने कहा इंटरव्यू कैसे हुआ? मैंने कहा सर इंटरव्यू तो मैंने अपने हिसाब से दिया, लेकिन वो जो ले रहा था तो मैंने कन्फ्रंट किया। उसने फोन घुमाया, उसने कहा ये तो मेरा क्लासमेट है। कहते हैं जी इंटरव्यू कैसे हुआ? उसने कहा यार इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, लेकिन ये बड़ा बदतमीज है, इसने मेरे साथ कन्फ्रंट किया, लेकिन वो फेडरल सेक्रेटरी ने इसको सेलेक्ट किया। कहते हैं यार इस बंदे में जुर्रत है तो ये कन्फ्रंट करते हैं। तो फजल हक साहब ने, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस दे, आपके अंदर की जुर्रत को नोट उसने कर लिया। मेरी बहुत कदर की उसने, हाँ। और जूनियर पोजीशन में देन उनसे मैंने बात की कि जी ये बात है वाइल्ड लाइफ का, तो ये अशर हुआ है, तो आप अगर कुछ कर सकते हैं तो वो करे। मेहरबानी होगी। उसने ऑर्डर किया, ओके वाइल्ड लाइफ विंग इज रिवाइव्ड। जी। जो उन्होंने रिट्रेंच किया था वो रिवाइव हो गया, और उन्होंने कहा कि till the availability of regular person, Mumtaz will be conservator wildlife. जी। I became conservator wildlife practically दैट then। फिर आप अमेरिका गए, किस साल में गए और वहां से फिर जी स्कॉलरशिप था क्या मुझे था? मौका, I was in 17, एंड दैट वाज व्हिच ईयर? that was grade 19 post। नहीं, किस साल की बात है ये? ये 1978 की जी। अच्छा, 78 की बात। तो आप ये देखें कि
17 से 18 में जाने में 5 साल लगते हैं। फिर 7 साल और लगते हैं, 12 साल। तो मुझे वाइल्ड लाइफ का करता धरता बना दिया गया था व्हेन आई वाज इन 17। अच्छा, उसके बाद मैंने में इसलिए आपके इंटरव्यू में कहा ना कि हमने तो बस मुमताज मलिक ही का देखा, ये नहीं कि जी वो डिप्टी है, वो कंजर्वेटर है, वो चीफ भी बने, लेकिन मुमताज मलिक और वाइल्ड लाइफ। और सर मजे की बात यह है कि बाद में तो जब हम कुलीग थे, फॉरेस्ट वाले गिरा करते थे कि मुमताज मलिक साहब की का परिंदा जिस दरख्त पे बैठ जाते हैं वो कहते हैं दरख्त मेरा है। वाकई यही बात थी। मैं उन्हें कहता था कि देखें, उन्होंने ये शुरू से ये कहना किया कि ये गीदड़ों और चमगादड़ों वाले हाँ, और तीतरों वाले इनका फॉरेस्ट से क्या ताल्लुक हाँ, है। तो मैं ये कहता था कि जी फॉरेस्ट उनका घर है, हैबिटेट है। एग्जैक्टली। फॉरेस्ट के मकीन जो हैं वो ये जंगली जानवर हैं। बिल्कुल। अगर ये नहीं है तो इट इज नॉट फॉरेस्ट। हम तो जाके उसको काटते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वो यानी यू कैन इमेजिन कि राइट फ्रॉम फॉरेस्ट गार्ड टू सेक्रेटरी फॉरेस्ट जी, सारे लोग मेरे अगेंस्ट थे, वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट थे। सही है। और मुझे उनको कन्फ्रंट भी करना पड़ता था, उनकी मिन्नत भी करनी पड़ती थी, उनको प्रूफ भी देना होता था वाइल्ड लाइफ की अफादियत का। तो ये हुआ, तो जब मेरे पास ये चार्ज आया वाइल्ड लाइफ का, तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि मैं अब इसको कैसे आगे बढ़ाऊं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने प्रपोजल देनी शुरू की। चित्राल के लिए मैंने स्टाफ बढ़ाया। मैंने फजल हक साहब को 2-3 दफ़ा चित्राल के लिए दावत दी कि जाके देखें, मारखोर देखें। वो गए, उन्होंने ख़ुद मारखोर देखे और मौके पे आर्डर्स किए कि जी चित्राल के लिए इतना स्टाफ दे दिया जाए। बात यहाँ तक आ गई कि गवर्नमेंट के कुछ हरकों में ये मशहूर हो गया कि वाइल्ड लाइफ के बारे में जो डायरेक्टिव्स आते हैं गवर्नर साहब के, वो गवर्नर साहब के डायरेक्टिव्स नहीं होते, वो मुमताज़ के डायरेक्टिव्स होते सही है। तो बहरहाल फिर रफ्तार। आप अमेरिका गए, किस साल में गए और वहाँ से फिर जी स्कॉलरशिप था क्या मुझे था? मौका मिला, मैंने साथ साथ ये शुरू किया जी कि जब वाइल्ड लाइफ की बातें आई तो फिर मैंने कहा कि हमारे लिंक्स भी बाहर होने चाहिए। एक तो मैंने फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री के साथ अपने लिंक्स डेवलप किए, और फिर यूनेस्को और IUCN और इंटरनेशनल सो लेपर्ड ट्रस्ट और वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल और सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने उनके साथ लिंक्स डेवलप किए जी। इंटरनेशनल सो लेपर्ड ट्रस्ट, इसमें एक फैसिलिटी आई यूनेस्को की तरफ से कि मेरा उन्होंने कहा कि हम इसे 6 महीने के लिए बाहर भेजते हैं अमेरिका, और ये यूनिवर्सिटी अटेंड करके आ जाए। तो मिनिस्ट्री ने मुझे कहा, मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा जी मैं 6 महीने के लिए नहीं जाता, मैं गया तो किसी रेगुलर डिग्री प्रोग्राम के लिए जाऊंगा, वैसे नहीं जाता। वो 6 को, अब देखें कोर्स ऐसा बना रहा कि 6 को उन्होंने 9 महीने किया, आई रिफ्यूज्ड। 1 साल किया, आई रिफ्यूज्ड। 1.5 साल किया, एंड दे सेड दैट्स इट, जाते हो जाओ, नहीं जाते ना जाओ। ठीक है। मैंने कबूल कर लिया। मैंने कहा जी ठीक है, जो एक दफा जाने तो दो। 2 साल का कोर्स है, 1.5 साल में मुझे करना होगा, कर लूँगा। ठीक है। वो जी 1985 में मुझे मौका मिला और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना चला गया। उसमें मैंने जो 1.5 साल में कोर्स 2 साल में होना था, वो एक तो मैंने 1.5 साल में मुकम्मल किया। दूसरा ये कि मैंने इतने क्रेडिट आवर्स लिए जो PhD की रिक्वायरमेंट पूरी करते थे, और फिर मैं उनसे रिसर्च असाइनमेंट लेके वापस आया 87 में, और उसमें मुझे क्रेडिट ये मिला जी कि आई वॉज डिक्लेयर्ड मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना, और मेरा GPA उसमें 4.0 था, उसमें 72 क्रेडिट आवर्स इंस्टेड ऑफ 36, डबल। तो यहाँ आके जी मैंने फिर कुछ कंट्रीज़ विज़िट किए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पे ही। मैं नेपाल गया, बांग्लादेश गया, थाईलैंड गया, इंडोनेशिया गया।
यहाँ मैंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की रिसर्च की एंड आई वेंट बैक टू यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना इन 1994 अपनी थीसिस लेके डिसर्टेशन लेके डिफेंड की और वापस आ गया। तो ये था मेरे पीएचडी का वो। चीफ कंजर्वेटर की कहानी सुनाए, कैसे क्रिएट की, कब बने, कैसे बने। चीफ कंजर्वेटर की कहानी सुनाए, कैसे क्रिएट की, कब बने, कैसे बने। वो जी जब मैं आ गया तो 2 साल तो ये बीच में गुजरे थे, तो इसमें कोई सही प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन जाने से पहले मैंने एक काम किया, मैंने ये लोग जो है फॉरेस्टर्स, ये वाइल्ड लाइफ वालों को ग्रेड बी के लोग समझते थे। सही। तो ना कोई सही बात करनी, ना रेस्पेक्ट देनी, ना कुछ। तो मैंने कहा कि ठीक है हम वाइल्ड लाइफ के लोग हैं, लेकिन हमारे पास वाइल्ड लाइफ की डिग्री नहीं है और हमारे पास फॉरेस्ट्री की भी डिग्री नहीं है। तो फिर मैंने सर्विस रूल्स बनाए जिसमें मैंने ये रखाया कि जी फॉरेस्ट्री की, वाइल्ड लाइफ की हर एक एंट्री के लिए मैंने फॉरेस्ट्री की क्वालिफिकेशन बेसिक बना दी। अगर गार्ड आएगा वो फॉरेस्ट स्कूल का कोर्स करेगा, फॉरेस्टर आएगा फॉरेस्ट स्कूल का, रेंज अफसर आएगा वो बीएससी फॉरेस्ट्री करेगा, और दूसरा आएगा डीएफओ तो वो एमएससी फॉरेस्ट्री करेगा। एक और काम मैंने किया जो सबके लिए एक बड़ी सेटबैक थी और उन्होंने नोट नहीं किया लेकिन अप्रूव हो गया वो ये था कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स के लिए क्वालिफिकेशन थी एफएससी। अच्छा। मैंने वाइल्ड लाइफ के रूल्स में उसे बीएससी कर दिया। ठीक है। डीएफओस के लिए फॉरेस्टर्स की क्वालिफिकेशन थी बीएससी, मैंने उसे एमएससी कर दिया। ठीक है। अब बेसिक क्वालिफिकेशन जब फॉरेस्ट कॉलेज में कोर्सेज होते थे तो बीएससी फॉरेस्ट्री कर रहे होते थे, तो हमारे वाइल्ड लाइफ के लोग जो थे वो बीएससी होते थे ऑलरेडी, ठीक है, और उनके लोग एफएससी होते थे। ठीक। और डीएफओ के लिए हमारे लोग बीएससी होते थे, आप एक स्टेप हाई होते थे, हमारे एमएससी होते थे, उनके बीएससी होते थे। तो यहाँ से वो अपग्रेड हो गए। फिर जब वो डिग्रीज लेके आए और उनकी पोस्टिंग हुई फील्ड में रफ्ता रफ्ता, ये सो स्पीड थी। कभी एक पोस्ट सेंक्शन होती थी, कभी दूसरी पोस्ट सेंक्शन होती थी, आहिस्ता आहिस्ता। तो जब ये लोग आ गए अपने उस पे तो दे वर इन ए मच बेटर पोजीशन। साथ मैंने ये किया जी कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे मैंने बहुत जोर दिया, प्रायोरिटी 1 पे रखा कैपेसिटी बिल्डिंग को। तो जैसे भी मौका मिलता था मैं उनको फौरन उसके लिए भेजता था। तो उसके साथ ये हुआ कि डिपार्टमेंट ने टेक अप करना शुरू किया। डिपार्टमेंट वो प्रोजेक्ट ही मैं बात करूंगा, उनसे मैंने फ़ायदा उठाया। अच्छा। लेकिन मैंने एट ए टाइम मेरे 5-5, 6-6 ऑफिसर्स बाहर के मुल्कों में कोर्स कर रहे होते थे। मैंने फेडरल गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री को कह दिया कि I am willing to shut my department for 5 years if you guarantee training of my officers in this period. तो मेरी वो पहचान उन्होंने बना ली थी कि जी इसने तो ट्रेनिंग फैसिलिटी लेनी है। तो मैंने उसमें लोगों को जी कोई जितने लोग थे सबको वो मैं फॉरेन ट्रेनिंग भी दिलाई। तो स्टेज ऐसी आई कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स थे दे हैड ए डिग्री इन फॉरेस्ट्री, और जो वाइल्ड लाइफ में थे दे हैड ए डिग्री इन वाइल्ड लाइफ एज वेल एज फॉरेस्ट्री। तो महाराज ये बात हुई, फिर कोशिश करके मैंने गवर्नमेंट में मुख्तलिफ लेवल्स पे मीटिंग्स होती नहीं, तो मैंने कहा जी कम से कम आप कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ को अपग्रेड कर दें, इंडिपेंडेंट कर दें। तो ये हुआ जी, कौन सा साल था? ये कोई 92-93। तो इसमें आर्डर हुए कि जी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ विल बी अटैच्ड टू सेक्रेटरी डायरेक्टली। मेरा रिपोर्टिंग ऑफिसर सेक्रेटरी था।
अटैच डिपार्टमेंट डिक्लेयर नहीं किया गया, नहीं। सिर्फ आपको। हाँ, वो करके उनके साथ अटैच हो गया, डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा। फिर एक फंक्शन हुआ मंगलोट में, मंगलोट वाइल्ड लाइफ पार्क इस्टेब्लिश किया था। वो ये 4,500 एकड़ का एरिया था जो फेंस किया और उसमें एनिमल छोड़े। तो उसमें चीफ मिनिस्टर अल्लाह खुश रखे आफ्ताब शेरपाव साहब थे और चीफ सेक्रेटरी थे एजाज रहीम साहब। उनको बुलाया, इनवाइट किया, आए, उन्होंने देखा, घूमे फिरे, सब कुछ ब्रीफिंग दी। उसमें मैंने अर्ज़ की कि जनाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मेहरबानी, उन्होंने वाइल्ड लाइफ का पौधा लगाया, लेकिन अब उन्हें पता है फॉरेस्ट्री के कानून के तहत ये पौधा इतना ऊंचा हो गया है कि उसके ऊपर से शेड हटाना है, तो उस शेड हटाएं, अब इसको पूरा दरख्त मान लिया। चले व्यूअर्स, कहानी जो शुरू हो गई सर, इसको अगले सेशन में जाते हैं जरा, थोड़ा सा फिर व्यूअर्स हमारे थक जाते हैं। अब शेड अगले सेशन में उड़ाएंगे। एक तनावर दरख्त बन गया और अब डॉक्टर मलिक साहब कहते हैं कि वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जिसको कोई हर एक कोनी मारता था, एक्स कैडर समझे जाते थे अपने साथ, जिस तरह हम कहते हैं ना कि कमी कमीने हैं हमारे डिपार्टमेंट में बिल्कुल वो दरख्त अब तनावर हो गया और अब उसने कोशिश ये की कि उसके सर के ऊपर जो शेड है वो हटा दी जाए। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं कि जी कैसे फिर वो शेड हटा और फिर उसने क्या किया।